बेटी। चुप कर लड़की, चल तेजी से। बापू, मैं यहाँ कैद है, मुझे निकालो, मैं बहुत डर रही हूँ। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं वापस आऊंगी। मैं कभी भी तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी, चाहे तुम मुझे मार ही डालो। इतनी जिद? अच्छा, आज से तू इस घर में नौकरानी बनेगी, झाड़ू लगाएगी, बर्तन मांजेगी, कपड़े धोएगी, और अगर एक बार भी मुंह फुलाया तो काम कर, नहीं तो मार पड़ेगी। आप क्यों मार रहे हैं? मैंने क्या किया है? तूने जन्म लिया है गरीब मल्ला के घर, बस यही काफी है। अब चुपचाप काम कर। छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं पुलिस में जाऊंगा। पुलिस? चंबल में पुलिस भी हमारी है। तू जा, जितना चाहे शिकायत कर, लेकिन ये लड़की अब यहीं रहेगी। छोड़ दो मुझे, मेरे माँ बापू के पास जाने दो। अब तू मेरी बीवी है फूलन, आज रात से सब बदल जाएगा। मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, ये जबरदस्ती है। जबरदस्ती? अब तू देख। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखिए, मजा आएगा। धन्यवाद। फूलन बेटी, जल्दी से पानी भरला नदी से। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? सब लड़कियाँ जाती है ना। स्कूल? अरे पगली, हम गरीब मल्ला हैं, लड़की को पढ़ाई से क्या करना, घर संभाल, रोटी बनाना सीख। तेरी उम्र की लड़कियां तो घर घर ससुराल चली गईं। माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। किताबें देखकर लगता है दुनिया कितनी बड़ी है। चंबल के पार भी कुछ होता होगा ना। चुप कर, चंबल की दुनिया में सिर्फ गरीबी और डर है। ठाकुर लोग सिर पर सवार हैं, उनकी नजर पड़ गई तो बस। ठाकुर? वो जो कल गांव में आए थे, उनको देखकर सब डर गए थे। हाँ बेटी, वो ठाकुर श्रीराम सिंह हैं। इनका राज चलता है यहाँ, जमीन, अनाज, सब कुछ उनका। हमारी छोटी सी जमीन भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माँ, बापू कहते हैं वो हमारी है, हमने सालों से जोती है। जोती तो हमने, लेकिन कागज उनके पास हैं। अब चुप कर और पानी ले आ, बात मत बढ़ा। ठीक है माँ। माँ देखो, बापू आ रहे हैं, चेहरा बहुत उदास लग रहा है। माँ, आज फिर ठाकुर के आदमी आए थे, बोले जमीन खाली कर दो वरना क्या, बोलो ना पूरा। वरना घर जलाकर रख देंगे। फूलन की शादी भी जल्दी कर दो बोले, नहीं तो वो खुद। बापू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, आपकी मदद करूंगी। बेटी तू अभी छोटी है, दुनिया बहुत क्रूर है। ठाकुर की नजर एक बार पड़ गई तो यह। बस अब चुप, रोटी खा लो पहले, कल देखेंगे क्या होता है। बापू, अगर ठाकुर आए तो मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं बोलना, सिर झुका लेना, अंदर से आग जलती रहे। मैं समझ गई है बापू। चुप कर फूलन, रात हो गई है, सो जा, कल सुबह फिर वही दिन आएगा। बापू, बाहर बहुत आवाजें आ रही है, लगता है कोई आया है। चुप रहे फूलन, अंदर ही रह, मैं देखता हूं। अरे ओ मल्ला, बाहर निकल, कितने दिन से कह रहे हैं जमीन छोड़ दे, आज आखिरी चेतावनी है। ठाकुर साहब, वो जमीन मेरे बाप दादा की है, हमने साला से जोती है, कागज भी हमारे पास हैं। कागज? हाँ, तेरे कागज मेरे जूते के तले दब गए हैं। अब या तो जमीन खाली कर या फिर अपनी बेटी को मेरे सामने भेज। नहीं साहब, फूलन अभी बच्ची है, उसकी उम्र सिर्फ 11 साल है। बच्ची? चंबल में उम्र नहीं देखते, जो चाहिए वो लेते हैं। ठाकुर साहब, आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? हमने आपको क्या बिगाड़ा है? अरे वाह, छोटी सी लड़की में इतना दम। नाम क्या है तेरा? फूलन। फूलन देवी। फूलन देवी? अच्छा नाम है, लेकिन आज से याद रख, ठाकुर श्रीराम सिंह की नजर पड़ गई तो फूल बनकर नहीं, कांटे बन जाती है। साहब प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत कहिए, मैं जमीन की बात मान लेता हूँ। अब मान रहा है? बहुत देर हो गई, अब तो मेरे आदमी तेरी बेटी को ले जाएंगे। 2 दिन बाद शादी कर देंगे मेरे भतीजे से। बापू छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाना चाहती। चुप कर लड़की, चल तेजी से। छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं तुम्हें जमीन देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। अब दे भी क्या सकता है, जो लेना था वो ले चुका। ले जाओ इसको। माँ
मुझे मत जाने दो, मैं वापस आऊंगी, मैं जरूर वापस आऊंगी। बेटी जी। फूलन को ठाकुर के घर ले जाया गया। अब क्या होगा उसकी किस्मत का? क्या वो भाग पाएगी या और भी बुरा कुछ होने वाला है? ले आओ इस लड़की को अंदर, आज से ये यहीं रहेगी। जी हुजूर। लेकिन ये तो बहुत छोटी है, रो रो के आंखें सूज गई हैं। छोटी जल्दी बड़ी हो जाएगी। मेरे भतीजे विक्रम की शादी इसी से होगी, लेकिन पहले इसे सीखना पड़ेगा कि ठाकुरों के घर में कैसे रहते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। माँ बापू इंतजार कर रहे होंगे। ठाकुर श्रीराम सिंह घर, अब तेरा घर यही है, वो मल्लाओं वाला झोपड़ा नहीं। यहां राजा बनकर रह, लेकिन मेरी बात मानकर। मैं किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। आपने जबरदस्ती मुझे उठा लिया। ये कहा लड़की, हुजूर से ऐसे बात नहीं करते। हाँ, सर। छोड़ो इसे, बोलने दो, देखते हैं कितना बोल सकती है। नाम क्या बताया था? फूलन देवी। हाँ फूलन देवी, और मैं डरती नहीं हूं। आप मुझे मार भी दो तो भी मैं अपने माँ बापू को याद करके रोऊंगी नहीं। वाह, इतनी छोटी उम्र में इतना हौसला। लेकिन चंबल में हौसला तो बहुतों ने दिखाया, फिर भी कुचल दिए गए। आप जैसे लोग गरीबों को कुचलते रहते हैं, लेकिन एक दिन क्या? बोलना पूरा। एक दिन सब बदल जाएगा। हुजूर इसे अंदर कमरे में बंद कर दूं? हाँ बंद कर दो, लेकिन खाना देना। भूखी रहेगी तो कमजोर हो जाएगी। मेरे भतीजे को ताकतवर बहू चाहिए। मैं कभी भी आपकी बहू नहीं बनूंगी। चाहे नहीं सताओ। देखते हैं कितने दिन तक ये जिद पालती है। फूलन को कमरे में बंद करने की आवाज। बापू, मैं यहाँ कैद है, मुझे निकालो, मैं बहुत डर रही हूं। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं वापस आऊंगी। चंबल की नदी की तरह मैं भी बहूंगी। एक दिन इन ठाकुरों को भी दिखा दूंगी कि एक आम लड़की क्या कर सकती है। रात के अंधेरे में पुलन खिड़की से बाहर देखती है। बाहर चांद निकला है। मां कहती थी चांद सबको एक जैसा देखता है। फिर क्यों कुछ लोग राजा और कुछ गुलाम? रात बहुत गहरी हो गई है, बाहर कुत्ते भी सो गए लगते हैं। अगर भागना है तो आज ही भागना होगा। ये सलाखें थोड़ी ढीली लग रही हैं, अगर जोर लगाऊं तो। सलाख हिलने की। बस थोड़ा और चुपके से। माँ बापू इंतजार कर रहे होंगे। कौन है? कौन हलचल कर रहा है? कोई नहीं, मैं बस पानी पी रही थी। सो जा लड़की, रात में इधर उधर मत घूम। ठाकुर साहब को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। जी मैं सो रही हूँ। अब मौका है। सलाखें निकल गई, बाहर छलांग लगानी होगी। पैर दर्द कर रहा है, लेकिन रुकना नहीं है। चंबल की तरफ भागना है, नदी पार करके घर पहुंचना है। भाग रही है लड़की, भाग रही है, पकड़ो उसे। क्या भाग रही है वो मल्ला की लड़की? आदमियों को हो जाओ। हुजूर वो चंबल की तरफ जा रही है, अंधेरे में नदी की तरफ। पकड़ लो, अगर नहीं पकड़े तो तुम सबकी खैर नहीं। बस थोड़ी दूर नदी दिख रही है, पानी में उतर जाऊंगी तो वे पीछा नहीं कर पाएंगे। ठंडा पानी, लेकिन डर नहीं लग रहा। मैं स्वतंत्र हूँ, अभी के लिए स्वतंत्र हूँ। ठाकुर के आदमी वो बेटा पर आज की बीत बात है। वहाँ नदी में पकड़ो। नहीं, मुझे मत पकड़ो, मैं घर जाना चाहती हूँ। पकड़ो। नहीं, पकड़ो। मिल गई, अब भाग नहीं सकती। छोड़ दो, बोलत कर रहे।
लाओ इसे, आज रात इसे सबक सिखाना पड़ेगा। आप मुझे जितना भी सताओगे मैं हार नहीं मानूंगी। एक दिन मैं तुम्हें। चुप। आज से तू मेरे घर की कैद में रहेगी और कल सुबह मेरे भतीजे विक्रम से मिलवाऊंगा। विक्रम, देख इस लड़की को। ये वही फूलन देवी है जिसे कल रात भागने की कोशिश की थी। छोटी सी लड़की में इतना दम, नाम फूलन रख रहा है जैसी है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम लोगों की कोई खिलौना नहीं हूँ। खिलौना? हाहा, तू तो मेरी होने वाली बीवी है, लेकिन पहले तुझे सीखना पड़ेगा कि ठाकुर की बीवी कैसे बनते हैं। मैं कभी भी तुम्हारी बीवी नहीं बनूंगी, चाहे तुम मुझे मार ही डालो। इतनी जिद? अच्छा, आज से तू इस घर में नौकरानी बनेगी, झाड़ू लगाएगी, बर्तन मांजेगी, कपड़े धोएगी, और अगर एक बार भी मुंह फुलाया तो फिर। ठाकुर श्री विक्रम, इसे बहुत मत सता, लेकिन हाँ, काम सिखा दे। चाची, इसको मेरे कमरे के बाहर बैठा दो। रात को अगर कोई हरकत की तो बताना। ये लोग मुझे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं टूटूंगी। माँ बापू की याद आएगी तो ताकत आएगी। फूलन, उठ, आज से तू मेरे घोड़े की देखभाल करेगी, और हाँ, मेरे जूते साफ करने मैं हैं। जूते नहीं साफ करूंगी, मैं गुलाम नहीं हूँ। क्या कहा? गुलाम नहीं है? अच्छा, तो आज से बेनामी की पिया, तू कितने दिन से पालती है? भूख लगेगी, ले आत्म सम्मान नहीं छोड़ूंगी। काम कर, नहीं तो मार पड़ेगी। आप क्यों मार रहे हैं? मैंने क्या किया है? तूने जन्म लिया है गरीब मल्ला के घर, बस यही काफी है। अब चुपचाप काम कर। एक दिन मैं तुम्हें जवाब दूंगी विक्रम सिंह। चंबल की हर नदी इस अपमान को याद रखेगी। विक्रम बाबू, लड़की बहुत कमजोर हो गई है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। खाना दो इसे, लेकिन कल से फिर वही काम। और हाँ, शादी की तैयारी शुरू कर दो, 1 महीने में इसे मेरी बीवी बना देंगे। माँ बापू, मैं अभी जिंदा हूं, लेकिन ये लोग मुझे तोड़ रहे हैं। फिर भी मैं लड़ूंगी। चंबल, तू गौ है। एक आम लड़की को ये ठाकुर सता रहे हैं, लेकिन एक दिन ये सारी सताए। फूलन, आज फिर देर से उठी है। घोड़े को पानी पिलाया, जूते साफ किए? हाँ, किया है सब। दिखा, ये क्या है? अभी भी धूल है। जानबूझकर नहीं साफ किया ना? साफ किए थे, शायद हवा में उड़ गई होगी। बहाने, हर रोज यही बहाना। तुझे सिखाना पड़ेगा कि ठाकुर के घर में गलती की सजा क्या होती है। आप हर रोज मारते क्यों हैं? मैं तो बस। क्योंकि तू अभी भी अपनी मल्ला वाली जिद नहीं छोड़ी। सोचती है कि तू राजकुमारी है। तू तो बस एक कैदी है। मैं कैदी हूं, लेकिन गुलाम नहीं। मेरे अंदर कुछ है जो आप नहीं तोड़ सकते। आज से देखते हैं। आज से तू पूरे दिन बिना पानी के काम करेगी और रात को भी बाहर आंगन में सोएगी। विक्रम, इसे बहुत मत तोड़, शादी के बाद इसे संभालना पड़ेगा। बाबा, ये लड़की टूट नहीं रही। रोज मारता हूं, फिर भी आंखों में आग है। इसे तोड़ना जरूरी है। फूलन, ले रोटी खा ले, बहुत कमजोर हो गई है तू। चाची, मुझे घर भेज दो, मैं माँ बापू के पास जाना चाहती हूँ। वे कितना रो रहे होंगे। फूलन, पहले खा ले बेटा, तभी ताकत आएगी। लेकिन चाची, मेरा मन नहीं लग रहा। ठाकुर की पत्नी, घर, अब तेरा घर यही है बेटी। विक्रम से शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। शादी? मैं उससे शादी नहीं करूंगी, वो मुझे रोज मारता है। ठाकुर घर में औरत को यही सब सहना पड़ता है, चुपचाप सह ले। फूलन, सहना? जिंदगी भर माँ खाना? नहीं चाची, मैं नहीं सह सकती। माँ, आज बहुत ठंड है। याद है जब तुम मुझे चादर उड़ाती थी? बापू कहते थे कि एक दिन मैं बड़ी होकर सब बदल दूंगी, लेकिन आज लग रहा है सब खत्म हो गया। नहीं, हार मानूंगी। चंबल की नदी कभी नहीं रुकती, मैं भी नहीं रुकूंगी। बस थोड़ी ताकत चाहिए, बस थोड़ी उम्मीद। सुन, कल सुबह तेरे माँ बापू आएंगे। उन्हें दिखाना पड़ेगा कि तू अब हमारी हो चुकी है। अगर तूने कुछ गलत कहा तो उनके सामने ही तुझे सजा मिलेगी। माँ बापू आएंगे? हाँ, लेकिन याद रख, एक भी गलत शब्द और तू देख लेगी। ले आओ फूलों को, उसके माँ बापू बाहर खड़े हैं। याद रख फूलन, एक भी गलत बात की तो तेरे बापू को मेरे सामने मारूंगा। मुस्कुराकर बोलना कि तू खुश है। फूलन, मेरी बच्ची कितनी दुबली हो गई है तू। माँ, बेटी, तू ठीक तो है ना? ये लोग तुझे परेशान तो नहीं कर रहे? मैं ठीक हूँ बापू। ठीक कैसे? तेरे चेहरे पर थप्पड़ के निशान हैं, आंखें सूजी हुई हैं, बोल सच्ची बात।
अरे चाचा, लड़की तो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा काम सीख रही है। घर का काम थोड़ा मुश्किल लगता है ना शुरू शुरू में। काम? मेरी बेटी को नौकरानी बना रखा है क्या? नौकरानी जैसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। गलत, अब बस करो। काम तो सबको करना पड़ता है। अब ये हमारी घर की बहू बनेगी। माँ मुझे ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। चुप। माँ मुझे ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता है कि माँ चुप। मुझे ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। छोड़ो मेरी बेटी को, तुम लोग उसे मार रहे हो। ठाकुर साहब, आपने वादा किया था कि बस कुछ दिन रखेंगे, अब तो महीना हो गया। हमें हमारी बेटी वापस चाहिए। वादा? हम ठाकुर हैं, हम जो कहते हैं वो होता है। अब ये लड़की विक्रम की होने वाली है। शादी 1 महीने बाद है। बापू वो रोज मुझे मारते हैं, मुझे भूखा रखते हैं, मुझे बाहर आंगन में सोना पड़ा है। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। झूठ बोल रही है, मेरी बेटी पर हाथ है। झूठ बोल रही है, हाथ उठाया है तुमने। ये झूठ में हाथ उठाया तुमने। पकड़ लो इन दोनों को। छोड़ दो, क्या कर रहे हो? क्या? हमने कुछ नहीं किया। फूलन, मेरी बच्ची। मत रो बेटी, हम तुझे ले जाने की कोशिश करेंगे। माँ मैं बहुत अकेली हूँ, रात को नींद नहीं आती, सपने में भी डर लगता है। छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं पुलिस में जाऊंगा। पुलिस? चंबल में पुलिस भी हमारी है। तू जा, जितना चाहे शिकायत कर, लेकिन ये लड़की अब यहीं रहेगी। बस अब काफी हुआ, इन्हें बाहर निकाल दो और फूलन को अंदर ले जाओ। छोड़ दो मुझे, मेरे माँ बापू के पास जाने दो। अब देख लिया ना, तेरे माँ बापू भी कुछ नहीं कर सके। अब चुपचाप मेरी बात मान, वरना अगली बार तेरे बापू को मेरे सामने न पीटूंगा। माँ बापू मैं हार नहीं मानूंगी, मैं एक दिन इन सबको। आज तेरी शादी है फूलन, तैयार हो जा, साड़ी पहन, गहने डाल, रोना धोना बंद कर। मैं इस शादी में नहीं बैठूंगी। क्या बोली? आज पूरे गांव के सामने तेरी शादी होगी। अगर तूने एक बार भी मना किया और तेरे माँ बापू को मेरे आदमी अभी पकड़ लाएंगे और उनके सामने तुझे। फूलन देकर के आके आप मुझे जितना चाहे सताओ, लेकिन मेरी आत्मा कभी आपकी नहीं होगी। बस कर विक्रम, लड़की को जबरदस्ती तैयार करो, पंडित जी आ गए हैं। फूलन देवी, हाथ आगे करो, फेरे लो। मैं नहीं करूंगी, ये शादी नहीं हो सकती। कर, वरना अभी तेरे बापू को गोली मार दूंगा। माँ बापू मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ठाकुर की पत्नी, रो मत बेटी, अब तो ठाकुर घर की बहू है, सम्मान से रह। सम्मान? ये कैसा सम्मान है जिसमें रोज मार पड़ती है, जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। अब तू मेरी बीवी है फूलन, आज रात से सब बदल जाएगा। मैं आपकी बीवी नहीं हूं, ये जबरदस्ती है। जबरदस्ती? अब तू देख, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आज तुझे सबक सिखाऊंगा कि बीवी क्या होती है। मत करो प्लीज, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। छोटी? अब तू मेरी बीवी है। चंबल की नदी आज तू देख रही है ना, एक बेकसू लड़की को कैसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन याद रखना मैं टूटूंगी नहीं। माँ, आज मेरी जिंदगी खत्म हो गई लग रही है, लेकिन अंदर कहीं एक आग जल रही है। मैं मरूंगी नहीं, मैं जीऊंगी, और एक दिन। काफी हो गया, अब और नहीं सहा जाएगा। फूलन, खाना लगा और जल्दी कर। आज से मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लगाऊंगी। क्या बोली? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूं विक्रम सिंह। तुमने मुझे सताया, मारा, अपमानित किया। तू भूल गई है क्या? तू मेरी बीवी है। बीवी नहीं, कैदी थी। आज मैं आजाद हो रही हूं। अब नहीं, अब तुम मुझे नहीं मार सकते। रोको उसे हमसे, रोको उसे। आज मैं चंबल की तरफ जा रही हूं। जो मुझे रोकना चाहे वो मेरे रास्ते में आएगा तो पछताएगा। मैं फूलन देवी हूं, एक आम लड़की थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं चंबल की बेटी हूं। तू कौन है लड़की? मैं फूलन हूं। ठाकुरों ने मुझे बहुत सताया,
मैं अब उनसे बदला लेना चाहती हूँ। बदला? तू अकेली लड़की क्या कर लेगी? अकेली नहीं रहूंगी। तुम लोग मुझे सिखाओ, मुझे गोली चलाना सिखाओ, तलवार चलाना सिखाओ। हाँ, मैं लड़की हूँ, लेकिन अब मैं फूलन देवी नहीं, चंबल की शेरनी बनूंगी। आज हम ठाकुर श्री राम सिंह के घर जाएंगे, लेकिन किसी को बेकार में नहीं मारना। सिर्फ उनको सजा दो जो गरीबों को सताते हैं। फूलन, तू अब हमारी लीडर है। नहीं, मैं बस न्याय चाहती हूँ। वो ठाकुर जो गरीब लड़कियों की इज्जत लूटते हैं, उनको सबक सिखाना है। फूलन, तू? हाँ, वही फूलन जिसे तुमने रोज मारा, जिसे अपमानित किया। आज मैं वापस आई हुआ, लेकिन अब मैं डकैत हूँ। मत मार। मैं तुझे नहीं मारूंगी, लेकिन तेरा घमंड तोड़ूंगी। तेरी जमीन गरीबों को बांट दी जाएगी और तू आज से चंबल के डर में जिएगा। ठाकुर साहब, याद है जब आपने कहा था कि गरीब कुछ नहीं कर सकते? आज देख लो, एक आम लड़की ने तुम्हारा राज उखाड़ फेंका। तू फूलन? हाँ, अब मेरा नाम फूलन देवी चंबल वाली है। जो अन्याय देखेगी उसे सहन नहीं करेगी। चलो अब चलते हैं, लेकिन याद रखना, हम सिर्फ बदला नहीं लेंगे, न्याय देंगे, गरीबों की रक्षा करेंगे। जो भी सुन रहा है, अगर तुम्हें भी अन्याय का सामना करना पड़ रहा है तो हिम्मत मत हारना। एक आम लड़की भी चंबल की शेरनी बन सकती है। लड़ो, आवाज उठाओ, न्याय के लिए खड़े हो। चंबल अभी भी बह रही है और मैं भी अब कभी नहीं रुकूंगी। यह थी फूलन देवी की कहानी। एक आम लड़की से डकैत बनी, फिर ठाकुरों के खिलाफ खड़ी हुई शेरनी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय चंबल की बेटी। गया, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया और हुआ था। अर्जुन के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा। तेंदुए ने हल्की सी हरकत की, नीचे कर ली ताकि तेंदुए को खतरा महसूस न हो। कुछ पल बाद तेंदुआ फिर शांत हो गया। तेंदुए के घाव के पास झुका। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। लेकिन भागा नहीं। उसने फिर धीरे से कहा, बस थोड़ा सा, ठीक हो जाएगा। अब थोड़ा विश्वास भी था। अर्जुन ने फिर से कोशिश की। इस बार उसने बहुत धीरे धीरे घाव के पास फंसे अर्जुन ने तुरंत कपड़े से खून रोकने की कोशिश की। धीरे धीरे घाव साफ होने लगा गया। यह सब कुछ इतना शांत था जैसे जंगल भी इस पल को देख रहा हो। लेकिन एक आदमी बोला, वो मर जाएगा। दूसरा बोला, हमें जाकर, और अगर नहीं तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। कुछ लोग लालच में आ गए, कुछ डर में। उनके हाथों में लाठियां थीं, कुछ के पास रस्सी भी थी। उधर अर्जुन अभी भी धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी भी कमजोर था। अर्जुन ने धीरे से कहा, पत्तों की चरमराहट, लोगों की धीमी बातचीत। अर्जुन का ध्यान तुरंत उधर समझ गया, गांव वाले आ रहे हैं, और अगर उन्होंने तेंदुए को देख लिया तो वे उसे मार देंगे। दूसरी तरफ लाठी और लालच लेकर आते लोग। अर्जुन के पास समय बहुत कम था। वो बचा पाएगा या फिर सब कुछ उसके सामने खत्म हो जाएगा। जंगल की हवा अब हर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सूखी पत्तियों पर चलते कदम, लाठियों की। समझ गया, गांव वाले अब बहुत पास आ चुके हैं। उसने तुरंत तेंदुए की तरफ देखा। तेंदुआ भी लेकिन वो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं था। अर्जुन के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी और बीच में एक संकरी पगडंडी। तभी उसे एक रास्ता दिखा जो जंगल के और अंदर जाता था। उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा।